खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। जमीन नई है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हम बात कर रहे हैं सुनील श्रीखंडे सर की। उनका जन्म 5/12/1974 में नागपुर में हुआ। उनके पापा और मम्मी के वे सबसे छोटे बेटे हैं। वे 3 भाई और 1 बहन और मम्मी पापा ऐसा छोटा सा परिवार है। सबसे छोटा होने से वे सबके लाडले हैं। उनके मम्मी पापा एजुकेशन के प्रति काफी सजग थे, लेकिन वे एजुकेशन में एक सामान्य विद्यार्थी रहे। फिर भी वे पोस्ट ग्रेजुएट तक यानी एमकॉम तक उन्होंने बिना फेल हुए पढ़ाई कंप्लीट की। बीकॉम होने के बाद से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 8वीं 9वीं क्लास के बाद उन्हें कुछ पार्ट टाइम काम करने की इच्छा रहती थी, ताकि वे कुछ कमा भी सके और उन्हें कुछ अनुभव भी आए। उस वक्त उन्होंने लेडीज जेंट्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ चाय पत्ती मसाला प्रोडक्ट्स, अगरबत्ती और कैलेंडर घर घर जाकर बेचने का काम शुरू किया। उसमें कुछ जान पहचान के लोगों के अलावा अनजान लोगों के घर घर जाकर भी प्रोडक्ट्स बेचे। इसी पार्ट टाइम बिजनेस की वजह से, जिसका फायदा LIC एजेंसी में हुआ, क्योंकि परिचित और अनजान लोगों में वे एक मेहनती इंसान के रूप में सामने आए थे। एमकॉम की परीक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने प्राइवेट नौकरी करना शुरू कर दिया। अकाउंटेंट की पोस्ट में उन्होंने अजीत बेकरी, लोहिया सीड्स और परफेक्ट टेक्सटाइल कंपनी में 4 से 5 साल तक काम किया। ये सभी टेबल वर्क का ही काम था। इस काम से वे ऊब से गए थे, क्योंकि उन्हें मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे लगते थे। उनका टाई सूट बूट में अप टू डेट रहना उन्हें काफी भाता था और थोड़ा फ्रीडम। ऐसे में उन्होंने अकाउंट की जॉब छोड़ दी। फिर उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ यूरेका फोर्ब्स कंपनी, जो कि एक्वागार्ड और वैक्यूम क्लीनर की डोर टू डोर मार्केटिंग के काम स्टार्ट किया और बाद में इंश्योरेंस मतलब LIC एजेंट बने। और उन्होंने उनके पैसे से कैश में TVS विक्टर पहली बाइक खरीदी। 2003 में उन्होंने शादी की। उनकी प्रिय पत्नी का नाम है रूपाली। लेकिन शादी के बाद जैसे तैसे घर चल रहा था, उतना कमीशन नहीं आता था। 2005 में उनके मित्र और प्रॉपर्टी गुरु श्री विकास जी चौहान सर, इनकी वजह से उन्हें प्रॉपर्टी फील्ड में आने का मौका मिला। जैसे ही उन्होंने इस प्रॉपर्टी बिजनेस को ज्वाइन किया, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने 2 प्लॉट की डील की और उस वजह से उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने डायरेक्ट डील और टीम बढ़ाना शुरू किया। लगभग उनकी 26 लोगों की एक्टिव टीम काम कर रही थी। उनका कमीशन भी 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंचने लगा। तभी वह डेवलपर ने कमीशन देना स्टॉप कर दिया। लगभग 250 लोगों का कमीशन उन्होंने नहीं दिया। सन 2007 में उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ, नाम तेजस। 2 साल तक बच्चा एकदम जबरदस्त था, लेकिन 2009 में दिवाली के पहले उनके बेटे को टीबी हुआ और वो ठीक होने के बाद 15 दिन में ही तेजस को शुगर की, जो कभी ना खत्म होने वाली बीमारी हुई और वो एकदम लास्ट स्टेज में था। हॉस्पिटल ले जाते वक्त वह कोमा में चला गया। वे काफी टूट गए थे, लेकिन 15 दिन बाद उसको होश आया। पैसा साथ में उतना नहीं था, लेकिन उनके अच्छे कर्म की वजह से LIC के क्लाइंट, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर श्री विवेक पाचखेड़े सर ने उस वक्त उन्हें हेल्प की थी। फिर उसी साल उन्होंने एक डेवलपर का ग्रुप ज्वाइन किया। वहां भी टीम लगाई, लेकिन कुछ दिन बाद वहां का भी कमीशन मिलना बंद हो गया और ऑफिस भी बंद हुआ। उसके बाद उन्होंने इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में कभी भी काम नहीं करूंगा, यह प्रॉपर्टी फील्ड ही छोड़ दी और फिर वे वही LIC का काम करते रहे। लेकिन
पैसों की किल्लत हमेशा रहती थी। उसके बाद 2012 में उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ, नाम अभिमन्यु, और उसी वक्त उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के काम करने का मौका मिला और वहां पर काम करने से उन्हें स्टेज डेयरिंग आ गई। 500 लोगों के सामने भी वह स्टेज पर बात कर पाते थे। उसके बाद ट्रेनिंग प्लान देना उन्हें अच्छे से आ जाता था, लेकिन उस वक्त मार्केटिंग की तरफ ध्यान देने की वजह से उनका LIC का बिजनेस ठप होने लगा और उनके ऊपर 5 से 6 लाख का कर्जा हुआ। लोग घर पर आने लगे और लोन चुकाने के चक्कर में उन्होंने पत्नी के गहने बेचकर कुछ प्राइवेट कर्जा लेकर लोगों के पैसे चुका दिए। पत्नी के गहने बेचना उनके लिए काफी दुखदायक था, लेकिन पत्नी ने खुद होके उन्हें कहा कि आप गहने बेचकर कर्जा उतार दो। अगर आप परेशान रहोगे तो मैं इस जेवर का क्या करूंगी, आप ही मेरा अनमोल गहना हो। इस वजह से वे जीवन भर इस चक्रव्यूह में साथ देने का एहसानमंद रहने की बात वे हमेशा करते हैं। एक बार प्रॉपर्टी के लिए काम करने के बाद किसी को भी पैसा कमाने का नशा होता है, फिर यह कभी छोड़ नहीं पाता। फिर उन्हें एक ही रास्ता दिखा, प्रॉपर्टी ही मुझे आगे जाकर बचा सकती है। और उस वक्त मिहान कार्गो में बहुत सारे कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया था। फिर उन्हें लगा कि अभी प्रॉपर्टी के दिन फिर से लौट आए और उन्होंने नौकरी के साथ प्रॉपर्टी में काम करना शुरू कर दिया। फिर 2022 में प्रदीप बड़वाइक सर और संगीता रामटेके मैडम की वजह से पिछले 1 साल यानी जनवरी 2022 से उन्होंने मेट्रो रियलिटीज में फिर से वर्क करना शुरू किया। टोटल बिजनेस 13 करोड़ के पास पहुंचा है और आज उनकी 35 लोगों की टीम के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं सुनील श्रीखंडे। जब से मैंने मेट्रो ग्रुप ज्वाइन किया है, आज लगभग 2022 के मैं बात करूं तो लगभग 1 साल के अंदर मेट्रो ग्रुप में काम करते वक्त आज मेरा जो अचीवमेंट बिजनेस है वो 13 करोड़ का है और मेरी टीम जो है टोटल 35 लोग IBOs की टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है। और इस बिजनेस में काम करते हुए अगर मेरी अचीवमेंट की मैं बात करूं तो इसी बिजनेस के बदौलत मेरे नागपुर शहर के अंदर 2 प्लॉट मैंने खरीदी हुई है। साथ ही साथ मेट्रो ग्रुप का जो मेट्रो परसोड़ी होम्स लेआउट्स है उसमें भी मैंने 1 प्लॉट परचेस किया हुआ है। और इसी के अलावा मेरा जो सपना था एरोप्लेन में बैठने का, वो भी सपना गोवा टू मेरा अचीव हुआ है। और इसी के साथ साथ मेरा जो कार का सपना था वो टॉप अर्टिगा कार मैंने इसी बिजनेस से बदौलत अचीव की है। और इस बिजनेस में के सक्सेस स्टोरीज में मैं कंपनी की CMD एडवोकेट योगेश गंगवानी सर, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे दिया है, इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ मेट्रो ग्रुप के सेल्स डायरेक्टर मिस्टर अनिल मेंढे सर और मेरे हरबन मौला ग्रुप लीडर मिस्टर प्रदीप बड़वाइक सर, और इसी के साथ साथ मेरी प्रिय मित्र और मेरे बिजनेस पार्टनर सो संगीता रामटेके मैडम। अगर मैडम ने अगर मुझे साथ नहीं दिया होता तो मैं आज ये सक्सेस अचीव नहीं कर पाता। और इसी के अलावा मेरे परिवार के सदस्य, मेरी पत्नी रूपाली, मेरा बेटा तेजस, मेरा बेटा अभिमन्यु और मेरे सभी प्रिय ग्राहक और मेरे सभी शुभचिंतक, इनका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। शायद ये लोग मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। तो धन्यवाद मेट्रो ग्रुप और धन्यवाद योगेश गंगवानी सर।
हम इन्हें इनके बेहतरीन कार्य के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नाम सुनील श्रीखंडे, अचीवमेंट बिजनेस 13 करोड़।